बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मुहावरे। मुहावरे क्या होते हैं? इनको इंग्लिश में हम इडियम्स कहते हैं। छोटे बच्चों की क्लास 1 और 2 में मुहावरे पूछे जाते हैं, तो अक्सर वो घबरा जाते हैं कि मुहावरे होते क्या हैं। बच्चों, होता क्या है, हम जैसे इंग्लिश में बातें करते हैं, वैसे हम लोग जब हिंदी में भी बातें करते हैं, तो हमारे शब्द जो होते हैं वो इतने सुंदर, इतने अच्छे होने चाहिए कि सामने वाले को लगे कि वाह, क्या हिंदी है। और हमारी हिंदी बहुत सुंदर हो सके, इसके लिए ज़रूरी होता है कि हम मुहावरों का प्रयोग करें। मुहावरों का प्रयोग करके हम अपनी भाषा को और भी अधिक सुंदर और प्रभावशाली भी बना सकते हैं। अभी जैसे देखो, ये पिक्चर आप देखो, इस पिक्चर में आपको लग रहा है ना, ये लड़का कितना गुस्से में है। तो देखो, 2 तरीका होता है। एक सामान्य तरीके से हम बोलेंगे कि यह लड़का गुस्से में है, ठीक है? अगर हमें मुहावरा यूज़ करना है, तो हम बोलेंगे यह लड़का आपे से बाहर हो गया है। तो आपे से बाहर होना ही गुस्सा होना होता है ना सुंदर शब्द? आपे से बाहर होना। आपे से बाहर होना यानी गुस्सा होना। वैसे ही यहाँ पर भी देखो इस पिक्चर को, अभी इस पिक्चर में जब ये लड़का यहाँ पर माइक में बोल रहा है, तो लोग यहाँ पर जय हिंद के नारे लगा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि ख्याति प्राप्त होना, उसको बहुत प्रसिद्धि मिल रही है, वो इतना अच्छा स्पीच दे रहा है, भाषण दे रहा है। और उसी के लिए जब हम मुहावरा यूज करेंगे तो वो हो जाएगा धूम मच जाना। धूम मच जाना यानी उसने इतनी अच्छी भाषण दी कि उससे पूरे हॉल में धूम मच गया। तो धूम मच गया का मतलब ख्याति प्राप्त होना, है ना? वो बहुत फेमस हो गया अपने उस भाषण से। तो आई होप बच्चों, अब आपको मुहावरे का अर्थ तो समझ में आ गया होगा। चलो, अब हम प्रैक्टिस करते हैं कुछ मुहावरे पर, और उनके अर्थ भी जानेंगे और साथ ही साथ उनके वाक्य प्रयोग भी। तो आज की आपकी सबसे पहली जो मुहावरे है वो है अंधे की लाठी। ठीक है? तो अंधे व्यक्ति को दिखाई तो देता नहीं है ना? वो अपना, उसका सहारा क्या हो जाएगा? लाठी। उस लाठी के सहारे वो चलेगा। इस अंधे की लाठी मुहावरे का मतलब भी होता है एकमात्र सहारा। अब यहाँ पर कुछ अगर आप एक वाक्य भी देख लो, श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए अंधे की लाठी थे। अच्छा, क्यों वो अंधे की लाठी थे, ऐसा क्यों लिखा है? इसलिए क्योंकि क्योंकि उसके माता पिता अंधे थे। हाँ, उनके माता पिता अंधे तो थे ही, साथ ही साथ बच्चों उनके माता पिता बहुत ही ज्यादा बूढ़े थे। और उनका वही एक इकलौता पुत्र था, तो उनका कोई एक सहारा ही नहीं था। तो वो जो भी माता पिता जिनके मात्र एक ही पुत्र हो या पुत्री हो, तो वो माता पिता के लिए अंधे की लाठी के समान हो जाते हैं, यानी एकमात्र वो सहारा होते हैं। चलो, और अब हम अपने नेक्स्ट मुहावरे पर आते हैं। और हमारा जो अगला मुहावरा है वो है आकाश से बातें करना। अब आकाश तो बहुत ऊंचा होता है ना, वो तो धरती से ऊपर की ओर हमेशा देखते हैं। तो आकाश से बातें करने का मतलब भी होता है कोई ऐसी चीज जो अत्यंत ऊंची हो। हाँ, अत्यंत ऊंचा होना। अब यहाँ पर एक वाक्य भी देख लो, दिल्ली में कुतुब मीनार आज भी आकाश से बातें करती खड़ी है। तो आकाश से बातें करती खड़ी है कुतुब मीनार, ऐसा क्यों कहा गया है पता है? क्योंकि कुतुब मीनार जो है वो बहुत ही बड़ी इमारत है। इतनी ऊंची वो इमारत है कि वो बिल्कुल, जी, आप उसको बिल्कुल आकाश में ऊंचा देखते हो तो ऐसा लगता है जैसे मानो वो आकाश से बातें करती खड़ी है, यानी वो अत्यंत ही ऊंची है। हाँ, अब ये तीसरा भी देख लो, आंखों का तारा, यानी बहुत ही प्यारा होना। जैसे सभी बच्चे, आप सभी बच्चे अपने माँ बाप के क्या होते हो? आंखों के तारे। अब यहाँ पर सेंटेंस भी देख लो, प्रत्येक माँ के लिए अपना बच्चा आंखों का तारा होता है। तो बच्चों, जैसे मैंने यहाँ पर वाक्य दिए गए हैं, वैसे ही आप अपने से भी वाक्य बनाना और इन मुहावरों को याद भी करना। अब चलो अपने नेक्स्ट मुहावरे पर आते हैं। और हमारा अगला मुहावरा क्या है? हमारा मुहावरा है दांत खट्टे करना। देखो, दांत खट्टे करने का मतलब क्या है? ये नहीं है कि आपके दांत खट्टे हो गए, आपने कोई खट्टी चीज खा ली, नहीं। दांत खट्टे करना यानी हरा देना, किसी को आप हरा दोगे, है ना? अभी जैसे यहाँ वाक्य क्या दिया गया है, भारत ने क्रिकेट मैच में पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए।
तो आप ऐसे ही कुछ भी बना सकते हो कि जैसे मैंने कबड्डी के खेल में अपने दूसरे टीम के दांत खट्टे कर दिए, है ना, या Yes. फिर मैंने किसी भी खेल में आपने अपने दोस्त के दांत खट्टे कर दिए, तो दांत खट्टे करना यानी हरा देना। बच्चों, मुहावरे आपको तभी बहुत अच्छे से हमेशा याद रहेंगे जब आप उनको अपने डेली लाइफ में यूज भी करोगे, अपने दोस्त के साथ, अपने मम्मी पापा के साथ। ये जो भी मुहावरे याद करवा रही हूँ ना, उनमें से 1 या 2 डेली अपने पेरेंट्स के साथ उनको बोलना, लर्न करना, फिर वो हमेशा याद रहेगा और आपकी हिंदी भी अच्छी हो जाएगी। हमारा मुहावरा 5वें नंबर का है, होश उड़ जाना। होश उड़ जाने का मतलब होता है घबरा जाना। अब अगर हम कोई ऐसी डरावनी चीज देखते तो हमारे होश उड़ जाते ना Yes. कि अरे ये कैसे हो गया। अब सपोज करो कि अगर आप रात में सोने जा रहे हो और अगर आपके बिस्तर पर एक सांप दिखा आपको, तो आपके होश उड़ जाएंगे ना, Yes. यानी आप घबरा जाओगे, जाएंगे। घबरा जाना। यहाँ वाक्य क्या दिया गया है, पुलिस को आते देख चोरों के होश उड़ गए, यानी चोर घबरा गए कि अब वो चोरी कैसे करेंगे। अब मुहावरा नंबर 6 देखो, आसमान सिर पर उठाना। आसमान सिर पर उठाने का मतलब होता है बहुत शोर मचाना। आप बच्चे भी बहुत शोर मचाते हो ना, इसीलिए देखो यहाँ वाक्य भी क्या दिया है, अध्यापक के न रहने पर बच्चे आसमान सिर पर उठा लेते हैं। ऐसा आप भी करते हो ना, जब क्लास में टीचर नहीं होती तो आप लोग आसमान को सिर पर उठा लेते हो। आप लोग इतना ज्यादा शोर करते हो कि पूरा आसमान आप सिर पर उठा लेते हो, फिर टीचर आपके नाराज होते हैं। अब 7वां मुहावरा देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ईद का चांद होना। और ईद का चांद जो हमेशा तो दिखता नहीं है ना, कभी कभी दिखता है। आप देखते हो ना कि कैसे लोग रोजा रहते हैं तो इतने दिन बाद उनका एक ईद का चांद दिखता है, तो वो ईद मनाते हैं। तो ईद का चांद का मतलब होता है बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। अब जैसे अगर आपका दोस्त आपसे कई सालों बाद जब मिलने आए ना, तो आप उसको बोल सकते हो, अरे भाई तुम तो ईद का चांद हो गए हो, तुम तो जो गांव छोड़ के शहर गए तो फिर कभी मिलने ही नहीं आए, तो वो क्या हो गया आपका दोस्त, ईद का चांद हो गया। अब जैसे देखो यहाँ पर भी वाक्य दिया है, तुमने गांव क्या छोड़ा, ईद का चांद हो गए, यानी तुम गांव जल्दी आते ही नहीं हो। तो आपका कोई भी दोस्त जो आपके साथ बचपन से रहा हो, खेला हो, पढ़ा हो, फिर वो बहुत दिन बाद आपसे मिलने आए, 1 साल 2 साल बाद, वैसे भी कोरोना में आपके दोस्त तो आते नहीं आपसे मिलने, तो जब बहुत दिनों बाद आपसे मिलने आएंगे तो आप क्या बोलोगे, अरे भाई तुम तो ईद का चांद हो गए थे, इस कोरोना में तुम मुझसे मिलने आते ही नहीं थे। है ना बस समझ में। आई होप बच्चों अब आपको मुहावरे अच्छे लग रहे होंगे और अब आपकी हिंदी भी पहले से बहुत अच्छी हो जाएगी। अब हमारा मुहावरा नंबर 8 क्या है, पानी पानी होना। और पानी पानी होने का मतलब हो जाता है लज्जित होना। लज्जित होने का मतलब समझते हो आप, लज्जित होने का मतलब होता है शर्माना, शर्म, ठीक है। तो शर्माना, अफसोस करना, मतलब कहने का मतलब बच्चों ये है, जब आपसे कोई गलती हो जाए और जब आप गलती होकर के अपना मुंह छिपाते हो लोगों से, आप ठीक से बात नहीं कर पाते हो, तो उसी को हम बोलते हैं पानी पानी होना। जैसे देखो वाक्य क्या है, परीक्षा में फेल होने पर साक्षी पानी पानी हो गई, यानी साक्षी जब परीक्षा में फेल हो गई तो बेचारी बहुत ही लज्जित हुई, वो पानी पानी हो गई कि ओह मैं तो पढ़ती भी नहीं थी और मैं इतना खेलती कूदती थी और मुझे लगता था मैं पास हो जाऊंगी, लेकिन जब वो फेल हो गई तो वो क्या हो गई, पानी पानी हो गई, यानी लज्जित हो गई। इसीलिए बच्चों हमेशा ही पढ़ना चाहिए और रेगुलर आप पढ़े, कहीं ऐसा ना हो कि आप भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं पाओ, फिर आपको क्या होना पड़ेगा, पानी पानी होना पड़ेगा, अपने टीचर के सामने भी और पेरेंट्स के सामने भी। सो पानी पानी नहीं ना होना है, हमें अच्छे बच्चे बनना है और इसलिए हमें पढ़ाई करनी है। चलो, और जब आप पढ़ाई करोगे तो आपके टीचर क्या करेंगे, देखो अगला मुहावरा भी कह रहा है, पीठ थपथपाना। पीठ थपथपाना का मतलब होता है शाबाशी देना। तो अगर आप अच्छी पढ़ाई करोगे तो आपके टीचर आपके पीठ थपथपाते हैं ना, पेरेंट्स भी, दादा दादी भी। देखो यहाँ पर क्या वाक्य भी बना है,
कक्षा में प्रथम आने पर माता पिता ने राहुल की पीठ थपथपाई। तो पीठ थपथपाने का मतलब होता है शाबाशी देना, जो हमेशा ही होता है आपके घर में। जब आप कभी भी अच्छा काम करते हो तो आपके पेरेंट्स भी आपकी पीठ थपथपाते हैं और आपको शाबाशी देते हैं। आपके टीचर्स भी ये काम करते हैं। Yes. चलो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट मुहावरे पर, और वो ये है घाट घाट का पानी पीना। बच्चों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से लर्न कर लेना। और घाट घाट का पानी पीने का मतलब होता है बहुत अनुभवी होना, क्योंकि घाट घाट के पानी अलग अलग होंगे, सब घाट के पानी का स्वाद अलग अलग होगा। उसी से ये मुहावरा बन गया है बहुत अनुभवी होना। तो अनुभवी होने का मतलब बच्चों ये होता है आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान होना हर चीज़ के बारे में। जैसे देखो यहाँ पर वाक्य क्या बना है, नेता को धोखा देना आसान नहीं, उन्होंने घाट घाट का पानी पिया है। वैसे ही आप अपने लिए भी बना सकते हो। अगर आपका कोई दोस्त मित्र आपको चीटिंग करता है ना, आपके साथ धोखा करता है, तो आप ये मुहावरे बोल देना कि मुझे धोखा देना आसान नहीं है, क्योंकि मैंने तो घाट घाट का पानी पिया है। यानी मुझे बहुत अनुभव है कि क्या सही है और क्या गलत है। चलो और अब हम आते हैं अपने अगले मुहावरे पर, और ये मुहावरा तो सभी बच्चों के लिए बड़ा ही फिट है। पेट में चूहे दौड़ना, यानी बहुत भूख लगना। तो जब भी भूख लगती तो बोलते हो ना पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। देखो क्या दिया हुआ है, दिन के 2 बजते बजते मेरे पेट में चूहे दौड़ने लगते हैं। और कुशाग्र आप तो सुबह आँख खुलते ही आपके पेट में चूहे दौड़ने लगते हैं ना, क्योंकि आप रात में जल्दी खा लेते हो, आँख खुली नहीं और पेट में चूहे दौड़ने लगते हैं। चलो बच्चों आप भी अच्छे से खाना खाया करो, ताकि आपके पेट में चूहे दौड़ने से पहले मम्मी आपको खाना दे दे। और अब हम नेक्स्ट मुहावरे पे आते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। काला अक्षर भैंस बराबर। अब ये बताओ, अब काले काले कागज पर काले पेन से लिखा होगा तो क्या आप देख पाओगे, कुछ पढ़ पाओगे? नहीं ना। तो काला अक्षर भैंस बराबर का मतलब होता है निरक्षर होना। निरक्षर होने का मतलब समझते हो? अनपढ़, बिना पढ़ा लिखा आदमी, जिसे कुछ भी पढ़ना लिखना नहीं आता हो, ना पढ़ने आता हो ना लिखने आता हो, उसी को हम बोलते हैं निरक्षर। अब जैसे यहाँ पर वाक्य देख लो क्या है, रामदीन को किताब से क्या काम, वह तो काला अक्षर भैंस बराबर है। यानी कि रामदीन एक लड़का है, उसको जब किसी ने किताब दिया तो किसी उसके दोस्त ने बोला, अरे भाई रामदीन को किताब देने से क्या फायदा, वह तो काला अक्षर भैंस बराबर है, इसलिए रामदीन को किताब नहीं दो। तो वो व्यक्ति जो पढ़ा लिखा ना हो उसको हम बोलते हैं, अरे भाई वो तो काला अक्षर भैंस बराबर है, क्योंकि वो तो कभी स्कूल ही नहीं गया, वो तो कभी पढ़ा ही नहीं, उसे कोई शब्द ही नहीं पता, तो इसलिए उसको किताब कॉपी देने का कोई मतलब नहीं है। अब चलो आते हैं हम अपने मुहावरे नंबर 13 पर। 9 2 11 होना। और 9 2 11 होने का मतलब भाग जाना। देखो कितना अच्छा वाक्य है, बिल्ली को देखते ही चूहे 9 2 11 हो जाते हैं, या फिर पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो जाते हैं, है ना। तो आप कुछ भी बना सकते हो। वैसे ही जब बच्चे होमवर्क नहीं किए होते हैं तो वो भी टीचर को देखकर 9 2 11 होने की कोशिश करते हैं, बट हो नहीं पाते हैं क्योंकि वो स्कूल में होते हैं। गेट तो बंद ही रहता है। गेट तो बंद ही रहता है। अब चलो मुहावरा नंबर 14 पढ़ते हैं। बच्चों आई होप आपको मुहावरे अच्छे लग रहे होंगे। अभी हम लोग इस पर प्रैक्टिस भी करेंगे। क्लास लंबी हो सकती है बट बोरिंग तो बिल्कुल भी नहीं। अब हमारा मुहावरा नंबर 14 है कान भरना। और कान भरने का मतलब होता है चुगली करना। चुगली करना समझते हो आप? शिकायत करना, ठीक है। किसी की शिकायत करने को हम बोलते हैं चुगली करना। अब वाक्य देखो, राजू को कान भरने की आदत है, यानी राजू को दूसरों की बुराई करने की आदत है। चुगली करना यानी बुराई, यानी हमें कभी भी किसी का कान नहीं भरना चाहिए, या फिर कान भरना एक बुरी आदत होती है। ऐसे करके आप कई वाक्य बना सकते हो, ठीक है। चलो अब हमारा
मुहावरा नंबर 15 देख लो, हाथ पसारना। और हाथ पसारना, आप हाथ आगे ही तो निकाल के पसारोगे ना, तो हाथ पसारने का मतलब होता है मांगना। जब हम किसी से कोई चीज मांगते हैं, जैसे देखो, किसी के सामने हाथ पसारना अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना। हरदम किसी से कुछ मांगना नहीं चाहिए, तो किसी के सामने हाथ पसारना अच्छी बात नहीं है, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो कि एक व्यक्ति भूखा था, इसलिए वो सबके सामने हाथ पसार रहा था कि उसे कुछ लोग पैसे दे दे या खाने के कुछ सामान। क्लियर है बात? हाँ, तो हाथ पसारना का मतलब मांगना। और चलो अब मुहावरा नंबर 16 देखते हैं, और उसके बाद हम अभ्यास भी करेंगे। कड़वे घूंट पीना। और कड़वे घूंट पीना, अब दवा अगर कड़वी होगी तो अच्छा तो नहीं लगेगा ना, बहुत बेमन से पियोगे। तो कड़वे घूंट पीना का मतलब भी होता है कष्टदायक बात सहना, यानी वो बात जिसको सोच के आपको बहुत दुख होता है ना, आपके मन में आप दुखी हो जाते हो, आप रोने लगते हो, बट वो बात आपको सहन करनी है, स्वीकार करनी है, तो उसको हम बोलते हैं कड़वे घूंट पीना। जैसे ये देखो, बॉस की फटकार सुनकर मोहन कड़वे घूंट पीकर रह गया। यानी जब बॉस ने मोहन को डांटा, अब भाई वो तो बॉस था, तो मोहन क्या कर सकता था, वो कड़वे घूंट पी करके रह गया और उसने कुछ भी नहीं कहा। क्लियर है? तो चलो अब हम अभ्यास करते हैं। करोगे अभ्यास? चलो बच्चों, मुहावरे तो आपने पढ़ लिए, अब जरा टेस्ट भी हो जाए। आपको इन मुहावरों का इनके अर्थ से मिलान करना है। तैयार हो खुश? तो चलो जरा बताओ तो, ईद का चांद होना क्या होता है? लज्जित होना, बहुत दिनों के बाद दिखाई देना, एकमात्र सहारा, भाग जाना या ख्याति प्राप्त होना? बहुत दिनों के बाद वेरी गुड, बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। 9-2-11 होना, मतलब भाग जाना। वेरी गुड। धूम मचाना यानी? मतलब यानी आप बताओ, लज्जित होना, एकमात्र सहारा, या फिर ख्याति प्राप्त होना? ख्याति। हाँ, ख्याति। बच्चों, ख्याति का मतलब होता है ना प्रसिद्धि, इंग्लिश में जिसको आप बोलते हो फेमस हो गया मैं। क्लियर है? उसी को तो धूम मचाना यानी ख्याति प्राप्त होना। अंधे की लाठी, एकमात्र सहारा। वेरी गुड। और पानी पानी होना, मतलब चूर चूर होना। नहीं, लज्जित होना, चूर चूर नहीं, लज्जित होना। क्लियर? चलो, आई होप बच्चों आपने भी मिलान बिल्कुल सही किया होगा। अब यहाँ देखो, आपको उचित मुहावरे का अर्थ बताना है। चुगली करना अभी पढ़ा था। इस मुहावरे को, इसका मुहावरा क्या होगा चुगली करने का? चुगली करने का मतलब कान भरना। वेरी गुड, अभी बताया था ना। हमें कान नहीं भरना चाहिए, यानी हमें चुगली नहीं करनी चाहिए। और मांगने के लिए क्या मुहावरा? हाथ पसार देना। हाथ पसारना। वेरी गुड। बहुत प्यारा होना के लिए क्या मुहावरा होगा? आंखों का तारा। वेल डन। हरा देना, दांत खट्टे कर देना। और शाबाशी देना, पीठ थपथपाना। वेल डन कुशाग्र, तुमने तो सब लर्न कर लिया इस एक ही क्लास में, है ना। अभी ये देखो, यहाँ पर ये ब्लू कलर के ऑप्शंस दिए हुए हैं ना। आपको बताना है, अगर ऑप्शन देख के बता रहे हो तो भी अच्छा, और अगर याद है तो बहुत ही अच्छा। आपे से बाहर होने का मतलब क्या होता है? गुस्सा होना। और ऑप्शन में भी दिया हुआ है गुस्सा होना। गुड। मुझे तो अच्छा, आसमान सिर पर उठाना, मतलब शोर मचाना। बहुत शोर मचाना। बच्चे उठा लेते हैं ना आसमान सिर पर। अच्छा, खाट पर पढ़ना। खाट पर पढ़ना। हाँ, नहीं याद आ रहा है? खाट का मतलब बच्चों चारपाई या बिस्तर पर पढ़ना, यानी कि बीमार होना। ठीक है। अच्छा, काला अक्षर भैंस बराबर, मतलब उसको कुछ पढ़ नहीं आता है, जो पढ़ा लिखा ना हो उसको हम बोलते हैं निरक्षर होना, है ना। अच्छा, पेट में चूहे दौड़ना, भूख लग जाना। कितना, थोड़ा या ज्यादा? ज्यादा, यानी बहुत भूख लगना। तो ये ऑप्शन आप यहाँ से फिल कर लोगे। वेल डन। और अब हमें सही विकल्प चुनना है, ठीक है। पानी पानी होना। सो पानी पानी होने का क्या अर्थ है? आओ ऑप्शन देखें। सो क्या होगा पानी पानी होने का अर्थ? लज्जित होना, घड़ों से पानी पड़ना या डूब जाना?
लज्जित होना। गुड बच्चों, अगर आप भी वीडियो देख रहे हो तो घर बैठे बैठे आप भी अपना आंसर दो। अगर आंसर सभी सही है तो बहुत ही अच्छा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलना। हाथ पसारने का मतलब गर्व करना, खुश होना या मांगना? मांगना। कान भरने का मतलब पढ़ाई न करना, दूसरे की बात न मानना या फिर चुगली करना? चुगली करना। कड़वे घूंट पीना का मतलब पढ़ा लिखा होना, कष्टदायक बात सहना या फिर गाय चराने वाला? कष्टदायक बात सहना। अच्छा, होश उड़ जाने का मतलब शाबाशी देना, घबरा जाना या फिर प्रसन्न होना? घबरा जाना। वेरी गुड। तो बच्चों, ये थे वीडियो मुहावरे पर। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो में लेकर के आऊंगी हिंदी व्याकरण से कुछ और अच्छी यूजफुल चैप्टर्स भी और साथ ही साथ कुछ टिप्स भी। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड बाय बाय।